क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी मैं ना तुम दिखा रही हो। बाबा साहब ने तुम इतना बड़ा कमरा यहाँ बैठ के खाना खाने के लिए ना दिया। बहुत हिम्मत दिखा रहा है। हिम्मत मैं नहीं तुम दिखा रही हो। पति से पहले खाना खा के ये समझाया था मैंने कि तुम पत्नी का हर फर्ज निभाओगी, और जो तुमने ऐसा ना किया तो यो कैसे करते हैं मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तू ठहरा दो कौड़ी का नौकर था मैं, लेकिन अब तुम एक जमींदार से बात कर रही हो। काम कर अपना। दुनिया के लिए होगा तो जमींदार, मेरे लिए तू वही चाकर की औकात रखने वाला शिवा है। जमींदार शिवराज सिंह ना, ठीक है? हमारी यही सोच को बदलना है मैडम। कल सवेरे अपनी कमर कस लेना, क्योंकि तुमने शादी करते वक्त जितने भी वचनों को मानने से मना किया था ना, एक एक वचन को तुम खुद स्वीकार करोगी। और तुम्हारा पहला वचन यो होगा कि तुम अपने पति के हर धार्मिक कार्य में उसका बराबर से साथ दोगी। कल सुबह हम दोनों साथ में पूजा करेंगे। नहा धो के तैयार हो जाना। नहीं करूंगी, जा। देखती हूं मैं क्या करता है। अच्छा, बताता हूं। ये तूने किया ना शिवा? ना उठूंगी, जा। मेरी जिद के आगे मेरे माँ बाबा साकी नहीं चली। शिवा को लगता है कि इसके कहने पे पत्नी धर्म निभाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे मनवाता है अपनी बात। इतना पानी काफी है कि एक बाल्टी और लेकर आऊं? अब बिना समय बर्बाद किए वो सब काम करने के लिए तैयार हो जाओ जो एक अच्छी पत्नी करती है। आज से आपको हमारी शादी मुबारक कनक जी। तू अभी मुझे जानता नहीं है कि पत्नी धर्म निभाना तो बहुत दूर की बात है। 1 इंच लाके दिखा तू। अब मैं भी देखती हूँ कैसे करवाता है तू मुझसे सब। आओ, 1 इंच ना मैं आपको पूरा हिला के दिखाता हूँ। आओ। शिवा, छोड़ मुझे, छोड़ छोड़ छोड़, मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ छोड़। जैसा आपका हुक्म। पागल हो गया है क्या?
आपने बोला छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। अब इस बात में गुस्सा किस बात का? छोड़ दे, मैंने कहा भगवान के लिए छोड़ दे मुझे। यो तो ना हो पाएगा। लो जी, स्नान करके जल्दी से पहन लो। और जो आपने हमारी बात न मानी ना, तो नल के नीचे मजबूरन रख के मन ने आपको स्नान देना पड़ेगा। आप चाहती हो मैं ऐसा करूं? आराम से मोच आ जाएगी। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। ये जो तू कर रहा है ना, ये जबरदस्ती है, और तेरी ये मनमानी मैं ज्यादा टाइम तक चलने नहीं दूंगी। स्नान शुरू करेंगी कि मैं शुरू हो जाऊं? मेरी लाडो उन हत्यारों के बीच अकेली है। मुझे बहुत जल्द कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि मैं अपनी बहन के पास पहुंच सकूं। नहीं नहीं, मुझे क्यों फिक्र हो रही है इसकी? पागल हो क्या? हाथ जला दिया मेरा। तुम्हारा मूड अच्छा हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आया था, और तुम्हें सरप्राइज देना ही नहीं चाहिए। बैठो। सही कहा आपने, सरप्राइज देना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जबरदस्ती वाली शादी है, और जबरदस्ती वाली शादी में आम शादियों वाले तौर तरीके नहीं चलते हैं। समझ आया? आगे से कोशिश भी मत करना। फाइनली आज तो मेरी गुड मॉर्निंग ही होगी। और रही बात कोशिश की, तो इसमें मेरा ही फायदा। क्या पता एक ना एक दिन तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपसे नफरत करती हूँ। और मुझे तुमसे प्यार है। और प्यार को किसी की नजर ना लगे, इसलिए दरवाजा तो बंद कर लेते मेरे तोता और मैना। पीठ का दर्द तो कम ही नहीं हो रहा है, और घर पे कोई दिख भी नहीं रहा है जो गरम सेक दे दे। विशाल बेटा, तू गरम सेक दे देगी मेरे पीठ पे? जी। वो जैसे कुछ बात करनी है तुझसे, चल। हो गया स्नान? अब बाहर आ जाइए। नहीं हुआ अभी तक, नहीं आ सकती, और जब तक मेरा मन करेगा यहीं रहूंगी, नहीं आऊंगी बाहर। ठीक है, जो आप बाहर नहीं आएंगे ना, तो मन ने मजबूरन दरवाजा तोड़ के अंदर आना पड़ेगा। बाकी अपना आप देख लो। आ गई मैं। बहुत जल्दी हो रही थी ना तुझे? और अब एक काम कर, ये साड़ी तू ही पहना, क्योंकि मुझसे तो जल्दबाजी में कोई काम ना होता है।
अपने के लगा कि मन ने यो सवावेणा अपनी रसाड़ ने इन्हीं हाथों से पाल के बड़ा किया मैंने। अब यो तुम खुद कर लोगी या यो भी मैं ही? आप ही ने कहा था ना कि आपसे कोई भी काम जल्दबाजी में हुए ना तो मन नहीं करने दो। कोई जरूरत नहीं, मुझे तो ना शिवा दे मुझे। छोड़ो। शिवा, दे मुझे, देना मुझे। छोड़ो। ठीक है, कर जो करना है। हो गया, अब चले। अब ठीक है। चलो। बड़ा सख्त दिल का बनता है, लेकिन अंदर से तो नरमी फूट फूट के बाहर आ रही है इस चोरी के लिए। मैं तुझे आंखें चुराते हुए नहीं देखना चाहती। मैंने तुझे पहले भी कहा है, इस खेल में अगर हमारे साथ उतरना है ना तो कलेजा पत्थर का होना चाहिए। किसी के भी चीख पुकार आंसू से पिघलना ना चाहिए। ये बात तुझे बार बार क्यों समझानी पड़ती है? इन कागजातों को पढ़। इसमें यह लिखा है कि ये पूरी जायदाद रसाल के नाम पे है। शिवराज और रसाल इस चीज से अनजान है। अगर इन दोनों को जरा से भी भनक पड़ गई ना तो ये दोनों हमारे छाती पे चढ़ के बैठेंगे। और ये बात मुझे भी उमेद सिंह के मरने के बाद पता चली। अब सुनो, तुझे इन कागजातों पर रसाल की साइन लेनी है। इनमें ये लिखा है कि रसाल खुशी खुशी ये हवेली हमारे नाम कर रही है। आई बात समझ में? डोंट वरी ताई जी, बहुत जल्द इन पेपर्स पे रसाल के सिग्नेचर होंगे। तू अभी तक मेरी बात समझा नहीं समर। रसाल जब छोटी थी ना, उसे मैं तीखी मिर्च बुलाती थी। मिर्च को जब खाने में घोलो तो खाने का स्वाद बढ़ाती है, और अगर आंखों में झुको तो जीना हराम कर देती है। रसाल को तुम आंखें दिखाकर काबू में नहीं कर सकते। उसे सिर्फ प्यार से अपनी मुट्ठी में ला सकते हो। रसाल को इस तरह से घेर कर कमजोर बनाना पड़ेगा जिससे वो अपना आत्मविश्वास खो बैठे। उसे पिंजरे में कैद वो मैना बना दे ताकि दरवाजा खुला रहने पे भी
वो बाहर ना उड़े। लेकिन ताई जी, कल शिवा ने मुझे धमकी दी है कि अगर रसाल को कुछ भी हुआ तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। उसकी चिंता तू मत कर, मैं संभाल लूंगी। तुझे ये बात नहीं बोलना है कि शिवराज और रसाल के बाप ने तेरे बाप और तेरे पूरे खानदान का खून किया था, और आज ईश्वर ने तुझे ये मौका दिया है कि तू इन लोगों से इस बात का बदला ले सके। अब कुछ ऐसा कर जिससे मुझे लगे कि तू बीच मैदान से अपने कदम पीछे ना हटाएगा। छोड़ मुझे शिवा। आज से मारी पत्नी कणक हर धार्मिक कार्य में मारी भागीदार बनेगी। बोलो कणक, वचन लो कि तुम ऐसा करोगी। ये क्या नया तमाशा है? ब्याह का पहला वचन है पूर्णिमा जी, पत्नी को पति के साथ उसके धार्मिक कार्यों में साथ होना पड़ेगा। आपकी बेटी को ये वचन तो उठाना ही पड़ेगा पूर्णिमा जी। कणक जी, हाँ बोलिए। वचन लीजिए कणक जी। हाँ बोलिए कणक जी। ये जाहिल मेरी बच्ची का हाथ जला रहा है और आप खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। मैं नहीं होने दूंगी। आज एक शब्द भी नहीं बोलेंगी आप। आपकी बेटी ने आज तक पति पत्नी के रिश्ते के धर्म को समझा नहीं है, और इसके पीछे की बड़ी वजह है आपका प्रेम और आपकी शह। आज आप चुप रहेंगी और जो भी शिवा कर रहा है उसे करने देंगी। कणक को सही रास्ते पे लाना शिवा का अधिकार भी है और उसका कर्तव्य भी। इसलिए चुपचाप यहीं खड़े रहिए और देखिए। हाँ बोलो मैंने कहा। हाँ बोलिए। हाँ या ना कणक जी। मैं शादी के पहले वचन को स्वीकार करती हूँ। जय मां जगदम्बा। आज मैंने आपके साथ जो किया उसके लिए माफ कर देना मन्ने। मैं पत्थर दिल ना हूं, लेकिन नरमाई से बात भी तो न मानती। हाँ
अरे आप? रसाल तुम्हें ताई जी बुला रही है?